नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, भारत ने हाल ही में यहाँ पर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही इसकी सुपर स्पीड के साथ यह बनाया जाने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर जो अमेरिका का थार्ड है, इजराइल का आयरन डोम है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। उस सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही यहाँ पर इसकी जो स्पीड रहने वाली है 17,000 किलोमीटर प्रति आवर रहने वाली है। यानी कि यह आसमान के अंदर जब से भी कोई मिसाइल दिखाई देगी, अभी इसको सिग्नल मिलेगा कोई भी मिसाइल का, यह हवा में ही मार गिराने वाला बहुत ही बड़ा भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है। इसके साथ ही अमेरिका का चाहे थार्ड हो या फिर इजराइल का आयरन डोम हो या फिर चाइना का HQ-9 हो, इससे भी ज़्यादा खतरनाक यह भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिससे कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर कमर कसी जा सकती है। इसके साथ ही सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ पर इस आयरन डोम इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। यानी कि आने वाले समय में भारत के साथ साथ ही अन्य देश भी इसको खरीदने के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही यह जो 17,000 किलोमीटर प्रति आवर की इसकी स्पीड होने वाली है, इसके साथ ही यह 400 किलोमीटर तक चट्टानी सुरक्षा के भी अनुसार भी यह काम आने वाला है। चाहे अमेरिका थार्ड हो या फिर इजराइल का आयरन डोम हो, उससे भी ज़्यादा खतरनाक यह सिस्टम होने वाला है। पड़ोस के साथ ही दुनिया में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें से हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। खास करके एरियल अटैक से खुद को बचाने की कोशिशों में करोड़ों अरबों रुपए झोंके जा रहे हैं। भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि देश का सुरक्षा अमले रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 और यूनिट खरीदने की प्लानिंग की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी एयरफोर्स S-400 ट्रायम्फ ने अपनी क्षमताओं से सभी को चकित कर दिया था। यानी कि अमेरिका के थार्ड और इजराइल के आयरन डोम से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रूस का जो S-400 है, उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें इस चीज़ से डिफेंस सिस्टम के बारे में, अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है, ठीक उसी तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। UN की बेबसी और ग्लोबल सिस्टम का पंगु होना सबसे बड़ी चिंता बन गई है। वही सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ईरान पर अटैक कितना जायज़ और नाजायज़ है, यह इस बात का सभी सबूत है कि दूसरा सवाल यह भी है कि क्या कोई भी शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र है? क्या फिर हर देश के लिए अलग से सेल्फ डिफेंस पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय से ज़्यादा अहम हो गया है? जापान से लेकर यूरोप तक ने डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ा दिया है। इसके साथ ही भारत के दो ऐसे दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान घात लगा करके बैठे हुए हैं, जिनके साथ हम पहले भी युद्ध कर चुके हैं। मौजूदा हालात में भारत के लिए ज़रूरी हो गया है कि सेल्फ डिफेंस और अटैक दोनों मोर्चों पर खुद को मजबूत बनाया जाए, ताकि फ्रंट टू वार लाइफ सिचुएशन से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। इस दिशा में लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वैसे तो कई मोर्चों पर तैयारियों की धार दिया जा रही है, पर यह सबसे बड़ी बात होती है एयर डिफेंस फोकस में। यानी कि इसे देखते हुए भारत ने सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जोर से पूरी दुनिया को हैरत में डालने वाले रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट खरीदने पर भी विचार चल रहा है। भारत पहले से ही S-400 के 5 यूनिट रूस से डील कर रखा है। इसमें 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है। साल के अंत तक बाकी के 2 यूनिट भी देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही भारत की यह योजना ऐसे समय पर सामने आई है जब ईरानी अटैक में अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम है, वो भी वहाँ पर बेबस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कई यूनिट वहाँ पर तबाह हो गई है। सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 को, यानी कि रूस का जो S-400 को पाकिस्तानी मिसाइल से अभी ड्रोन से छू भी नहीं पाए थे, जबकि रूसी सिस्टम ने पड़ोसी देश को ऐसा गहरा जख्म दिया था। यानी कि रूस के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा पड़ोसी देशों को काफ़ी बड़ा झटका दिया गया था। इसके साथ ही भारत यहाँ पर सुदर्शन चक्र के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ ही समय के बाद में भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल कर लेगा। यानी कि भारत को यहाँ पर अपनी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है, उसको निभाने के लिए यहाँ पर सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें चीज़ों के बारे
भारत वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव पर रक्षा खरीद बोर्ड ने रूस निर्मित अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की 5 अतिरिक्त यूनिट खरीदने को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। यही यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, जिससे कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम कई गुना मजबूत हो जाएगा। यानी कि इंडियन डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। जब यह प्रस्ताव रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC के पास एक्सटेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए जाएगा, इसके बाद लागत पर बातचीत होगी और अंत में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही सौदा औपचारिक रूप से पूरा हो जाएगा। भारत पहले ही रूस के साथ साल 2018 में $5.43 अरब का बड़ा समझौता कर चुका है, जिसके तहत 5 S-400 सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया गया था। इस सौदे के तहत अब तक 3 स्क्वाड्रन के S-400 3 भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, जबकि 2 की आपूर्ति अब इसी वर्ष से पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण डिलीवरी में देरी हुई है, लेकिन रूस ने धीरे धीरे इसकी आपूर्ति को जारी रखा है। अब बात करें यहाँ पर कि S-400 और अमेरिका का थर्ड में से कौन सा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो आप यहाँ पर क्लियर तरीके से ये समझ सकते हो कि जो S-400 है वो ट्रायो S-400 है वो अमेरिका के थर्ड के मामले में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। साथ ही बात करें यहाँ पर S-400 के बारे में तो 600 किलोमीटर तक की लंबी रडार डिटेक्शन इसमें क्षमता है। रूस का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ बेहद शक्तिशाली रडार तकनीकी से लैस है। यह सिस्टम लगभग 600 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को पहचान सकता है। इसकी लंबी दूरी पर निगरानी की क्षमता इससे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में बेहद ही ज़्यादा प्रभावी बनाती है। अब बात करें यहाँ पर थर्ड के बारे में, थर्ड में होता है कि हिट टू किल तकनीकी से इंटरसेप्शन है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में नष्ट करने के लिए हिल टू किल तकनीक का उपयोग करती है। इसमें पारंपरिक विस्फोट वारहेड नहीं होता है, बल्कि मिसाइल सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देती है, जिससे कि इंटरसेप्शन अधिक सटीक और प्रभावी माना जाता है। वही S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को मारने की इसमें क्षमता होती है। S-400 की इंटरसेप्शन या फिर एंगेजमेंट रेंज करीब 400 किलोमीटर के तक है। इसका मतलब यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों को काफी दूर से ही नष्ट कर सकता है, जिससे कि दुश्मन के हमले को सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोकना संभव हो जाता है। बात करें यहाँ पर थर्ड के बारे में, तो थर्ड में लंबी दूरी और ऊंचाई पर मार करने की क्षमता होती है। थर्ड की इंटरसेप्टर मिसाइल 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है और लगभग 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इंटरसेप्शन करने में भी सक्षम होती है। इसके साथ इसकी जो रफ्तार है मैक 8 मानी जाती है, यानी कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। साथ ही वो इससे तेजी से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को यह रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम मानी जाती है। वही बात करें यहाँ पर S-400 के बारे में, तो S-400 में हायर स्पीड टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होता है। यह सिस्टम बेहद तेज गति से आने वाले टारगेट को भी निशाना बना सकता है। S-400 मैक 40 यानी कि लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड की गति से भी आने वाले लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से यह बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रक्षा प्रदान करता है। वही थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एडवांस AN/TPY-2 एक्स बैंड रडार, इस प्रणाली में अत्याधुनिक AN/TPY-2 एक्स बैंड रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर लंबी दूरी से बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने और उनकी ट्रैकिंग करने में सक्षम होता है। यह रडार लक्ष्य की दिशा, गति और संभावित प्रहार क्षेत्र का सटीक आकलन करके इंटरसेप्ट मिसाइल को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें S-400 के बारे में, तो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और नष्ट करने की
की इसके अंदर क्षमता होती है। यानी कि जो S-400 है उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता है। यह सिस्टम एक साथ 80 से 300 तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और कई टारगेट एक साथ मिसाइल दाग सकता है। इससे कि बड़े पैमाने पर होने वाले हवाई हमलों को रोका जा सकता है। साथ ही यहाँ पर थर्ड में एक बैटरी में कई लॉन्चर और मिसाइलें होती है। थर्ड की एक मानक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर में आमतौर पर 8 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। यानी कि एक बैटरी में कुल 48 मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसके अलावा इसमें टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर की TOC लगभग 95 सैनिकों की टीम संचालन के लिए तैनात भी रहती है। वही बात करें S-400 के बारे में तो अत्यधिक मोबाइल और मल्टी रोल सिस्टम होता है। यानी कि S-400 पूरी तरह से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है और 8x8 पहियों वाला भारी वाहनों पर तैनात होता है। इसे मार्चिंग मोड से करीब सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अलग अलग प्रकार के हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम होता है। वहीं यहाँ पर बात करें थर्ड के बारे में तो इसमें हाई मोबिलिटी और अन्य रक्षा प्रणालियों से समन्वय स्थापित होता है। यानी कि थर्ड को अत्यधिक मोबाइल बनाया गया है। इसे ट्रक या फिर सैन्य विमान के जरिए तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली अन्य मिसाइल रक्षा नेटवर्क जैसे कि पैट्रियट, एजिस और C2BMC कमांड सिस्टम के साथ भी एकीकृत होकर के बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा कवच तैयार करती है। यानी कि दोनों के मामलों में यहाँ पर S-400 काफ़ी ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन का काल होता है। यानी कि भारतीय वायुसेना S-400 सिस्टम को दुनिया के सबसे उन्नत वायु रक्षा प्लेटफॉर्म में से एक मानती है। S-400 लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि लगभग 400 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन के क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को निशाना बना सकती है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है, जिससे कि यह आधुनिक युद्ध में अत्यंत प्रभावी साबित होती है। सूत्रों का कहना है कि पिछले वर्ष सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस प्रणाली की प्रभावशीलता देखने को मिली थी। उसी दौरान भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों, एक निगरानी विमान तथा कई क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को लंबी दूरी पर ही निष्क्रिय कर दिया था। इस वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में मिली सफलता ने वायुसेना को इस सिस्टम का दायरा बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया था। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने वायु रक्षा नेटवर्क में चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल किया है। भारतीय सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि हालिया सैन्य टकराव में यह प्रणाली भारतीय हमलों के सामने अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुई थी। इसकी तुलना में S-400 की क्षमता को और अधिक रेखांकित किया गया था। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बहुत ही कम है। यानी कि यह मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि यह एक फेल्ड प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर चाइना खुद भी इसका उपयोग में नहीं करता है, लेकिन इसको इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर वो दूसरे देशों को बेचता है। जैसे कि यहाँ पर ईरान को भी इसने बेचा है। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी इसको एयर डिफेंस सिस्टम बेचा गया है। उसके साथ ही आप यहां पर देख सकते हो कि बैटलफील्ड में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका थर्ड और इजराइल आयरन डोम से कहीं अधिक इफेक्टिव साबित हुआ था। इसके साथ ही यहां पर वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार बात करें तो भारत को अपनी वायु सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्षों में यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, स्वॉर्म अटैक और लंबी दूरी की मिसाइलों का खतरा तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। कम लागत वाले ड्रोन और लूटेरिंग म्यूनिशन को रोकना कई देशों के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में S-400 जैसे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है इन खतरों से निपटने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। भारत के लिए चुनौती केवल पश्चिमी सीमा तक सीमित नहीं है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के LAC पर बढ़ती सैन्य तैनाती और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं में बढ़ोतरी के कारण भारत को 2 मोर्चों के संभावित खतरे का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी कि यदि देश के विभिन्न हिस्सों में 10 S-400 स्क्वाड्रन तैनात हो जाते हैं तो इसके जरिए ओवरलैपिंग किल जोन बनाना संभव होगा, जिससे कि प्रमुख एयरबेस, बड़े शहरों और सामरिक प्रतिष्ठानों को बेहतर सुरक्षा भी मिल सकती है। यानी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी जो रूस का S-400 है उसको खरीदना भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आने वाले समय में भारत के अंदर इसके 10 एयर डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं जो कि
यहाँ पर भारत की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत की दीर्घकालिक रणनीति बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों पर विकसित हो रही है, यानी कि S-400 इस नेटवर्क की सबसे ऊपरी और लंबी दूरी की परत के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही भारत के स्वदेशी सिस्टम जैसे कि आकाश NG, MRS, AM, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रोजेक्ट कुशा भी शामिल होंगे। इन सभी प्रणालियों को इंटीग्रेटेड नेटवर्क के रूप में विकसित करने की योजना है ताकि हाइपरसोनिक हथियारों से लैस कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन तक हर प्रकार के खतरों से निपटा जा सके। हालांकि यदि रूस से अतिरिक्त S-400 की आपूर्ति में देरी होती है तो भारत स्वदेशी विकल्पों पर अधिक जोर दे सकता है। साथ ही DRDO का प्रोजेक्ट खुद से इसी दिशा में विकसित किया जा रहा है, जिसके परीक्षण जल्द ही शुरू होने की भी उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत के पास 10 S-400 स्क्वाड्रन हो जाते हैं तो उसकी वायु रक्षा क्षमता रूस और चीन जैसे देशों के स्तर के करीब पहुंच जाएगी। यह कदम केवल सैन्य शक्ति बढ़ाने का नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और संभावित दोनों मोर्चों खतरों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध क्षमता तैयार करने का भी संकेत माना जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में भारत अगर ये 10 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भारत के अंदर खरीद हो जाती है तो इसके यानी कि भारत की जो रक्षा क्षमता है काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। साथ ही उसके बारे में ये आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसके साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।